नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मनी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमें प्रीमैच्योर ट्विंस बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। जुड़वा बच्चे जो कि समय से पहले पैदा हो जाते हैं, हमें उनकी घर पे कैसे देखभाल करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर के ट्विंस बेबी हुए थे और वो भी 31 वीक पर बॉर्न हो गए थे, प्रीमैच्योर हो गए थे। उनको स्टार्टिंग में NICU में रखा गया था, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकती हैं। और 3 मंथ्स के बाद की भी फ़ोटो मैंने वीडियो के लास्ट में लगा रखी है, इसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रीमैच्योर टॉपिक पे मैं इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो प्रीमैच्योर बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, प्रीमैच्योर बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, हमें बोतल की कैसे साफ़ सफाई करनी है, इस टॉपिक पे मैं दोनों वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। सेम उसी तरह आपको प्रीमैच्योर ट्विंस बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको अब ये बताने जा रही हूँ कि हमें जुड़वा बच्चों का घर पर कैसे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शिशु का पालन पोषण करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। रही बात जुड़वा बच्चों की, तो हमारी जिम्मेदारी और भी दुगनी हो जाती है। दोनों बच्चों को डायपर बदलना, अगर दोनों बच्चे रो रहे हैं तो दोनों को चुप कराना, दोनों को फीड कराना। ऐसे में अकेले माँ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, जो कि अकेले माँ के बस की बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिए, पार्टनर्स की हेल्प लीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लेंगी तो आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, थकान महसूस होगी और जिससे कि आप बच्चे की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करिए और दूसरों की हेल्प लीजिए। एटलीस्ट आपके घर में 3 से 4 लोग ज़रूर होने चाहिए, तभी आप अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकती हैं। और दूसरी आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि जुड़वा बच्चे अगर प्रीमैच्योर हुए हैं, समय से पहला पैदा हुए हैं, तो हमें नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वहीं 5 साल की उम्र तक हमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है, तो आप दूसरे बच्चे के लिए पहले से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर एक बच्चे को भी कोई बीमारी हो जाती तो दूसरे बच्चे को भी वही सेम चीज़ होने की ज़्यादा संभावना होती है ट्विंस के केसेस में। तो आप उसके लिए जो प्रिकॉशन ले सकती हैं वो प्रिकॉशन लीजिए और उसको अलग कमरे में रखिए, ताकि उस बच्चे को उस समस्या से पीड़ित होने से हम बचा सकें। तीसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी दोनों को टीका लगवाइए तो दोनों को एक साथ टीका बिल्कुल भी मत लगवाइएगा, क्योंकि मैं ये अपने घर में देख चुकी हूँ। मेरी सिस्टर ने अपने दोनों बच्चों को एक साथ टीका लगवा दिया था, जिससे कि उनको रात में फीवर आ गया था और बहुत पेन भी हो रहा था। दोनों बच्चे रात भर नहीं सोए, बहुत चिल्लाते रह गए। उन दोनों बच्चों को मतलब 3 दिन तक इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोनों बच्चों के बीच में 1 हफ्ते का गैप ज़रूर रखिएगा जब भी टीका लगवाइएगा। पहले एक बच्चे को लगवाइएगा, जब वो ठीक हो जाए, अच्छे से ठीक हो जाए, तभी 1 हफ्ते के बाद दूसरे बच्चे को लगवाइएगा, ताकि आप अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सकें। नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जुड़वा बच्चों को एक साथ गोद में लेना माँ के लिए पॉसिबल नहीं होता है, उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप झूले का प्रयोग कर सकती हैं, खिलौने का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि आपको भी आराम मिले और बच्चे को भी काफ़ी अच्छा लगे। और आप ये कोशिश करिएगा कि अपना एक टाइम मैनेजमेंट बना करके चलिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, ताकि आप कोशिश ये करिए कि दोनों बच्चों के काम आप एक साथ फिनिश कर पाएँ, जिससे कि आपको खुद के लिए भी समय मिल पाए। नहीं तो आपको इससे तनाव होगा, बोझ लगेगा और आप अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बच्चे पर भी इससे बुरा असर पड़ेगा। आप कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप नहलाने जा रही हैं बच्चों को, तो आफ्टर बाथ की सारी चीज़ें एक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ताकि नहलाने के बाद आपको उन चीज़ों को ढूंढना ना पड़े और आपका टाइम बच पाए। और आप जब भी नहलाने जाएँ तो अपने पार्टनर की या किसी अन्य फैमिली मेम्बर की हेल्प ज़रूर लें। और कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जब भी बच्चे रात में सो रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना हम दोनों बच्चों को अलग अलग कमरे में सुलाएं, ताकि अगर एक बच्चा रोए तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो पाए
और दोनों बच्चे शांति में सो पाएँ। लेकिन ऐसा करना गलत है। आप दोनों बच्चों को एक साथ सुलाइए जिससे कि दोनों बच्चों को एक दूसरे की आदत हो पाए, और अगर एक बच्चा रोए भी तो दूसरा बच्चा आसानी से सो पाए, क्योंकि जुड़वा बच्चों को आप जैसे ढालेंगी बच्चे की वैसे ही आदत पड़ेगी। और आप कोशिश ये करिए कि दोनों को एक साथ रखिए जिससे कि दोनों को एक दूसरे की आदत हो पाए और एक दूसरे से कभी डिस्टर्ब ना हो। और देखिए, बच्चा एक ही क्यों ना हो, उसकी परवरिश में हमको धैर्य रख की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो हमको और भी ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए पेशेंस बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा बोझ मत समझिए, इस चीज़ को एंजॉय करिए, अच्छी फीलिंग लाइए और पॉजिटिव नज़रिया रखिए, तभी इससे कि आपका ये कठिन समय भी आसानी से गुजर पाए। तो ये है मेरे कुछ ख़ास टिप्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आज मैंने आपसे शेयर किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।